हेलो दोस्तों, देखिए इकोलॉजी के क्रम में हम आपको काफी वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। पिछला आपका लगभग एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको बायोस्फीयर के बारे में बताया था। बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल। तो यदि आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाइए, विजिट करिए और आपको हमारे वहां पर सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। देखिए बात करते हैं आज हम कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल से बात करने से पहले पहले हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं कि इसमें जो है आपका एक चैप्टर आता है आवश्यक पोषक तत्वों का चक्रीकरण। अब देखिए आवश्यक पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं, पहले उन्हें समझ लीजिए। जो कि आपके सबसे बड़ी चीज आप ये समझिए कि जितने भी आपके लिविंग बींग्स होते हैं, यानी कि जितने भी आपके जीवधारी होते हैं, ठीक है, जो आपके जीवधारी होते हैं उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब पोषक तत्वों की उनको आवश्यकता होती है तो वो कौन से पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लगभग ये जो आपके पोषक तत्व होते हैं आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसी प्रकार से जो कि आपके पौधों में पाए जाते हैं वही पोषक तत्व की आवश्यकता हमें होती है और हमारे पौधों को भी होती है। ठीक है, जो आपके आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वह जो है आपके 17 होते हैं। कितने होते हैं? पहले 17 पाए जाते थे, लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अर्नान। अर्नान ने निकेल को उसमें और जोड़ दिया तो अब उसमें 17 हुए। ठीक है, ये जो है आपका सबसे पहले आज हम बात करें कार्बन साइकिल के बारे में। तो जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनका हमें क्या करना है? चक्रीकरण करना है। चक्रीकरण का मतलब होता है साइकिल। साइकिल का मतलब होता है यदि किसी चीज का एक जगह से स्टार्ट होकर के उसी जगह पर खत्म होना चक्रीकरण कहलाता है। यानी कि यदि आप किसी एक जगह एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान से होते हुए और जहां से आप चले थे वहीं पर रुकते हैं आकर के, तो वह आपका एक चक्र बनता है जिसे हम चक्री, इस क्रिया को हम चक्रीकरण कहते हैं और इंग्लिश में से हम साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र के बारे में और अगले वीडियो लेक्चर में हम जल्द से जल्द आपका कवर कराने का प्रयास करेंगे हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और जितने भी आपके आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके जितने भी आपके साइकिल बनेंगे उनके बारे में हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लिए जाए और हो नहीं सकता है बल्कि यहाँ से करे जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा और जितना आपके लिए सफिशियंट है बस उतना ही बताएंगे। 4 से 5, 6, 7 मिनट का बस वीडियो लेक्चर होगा, बस उसी में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। सबसे पहले कार्बन साइकिल को जानने से पहले एक चीज जानिए कि वायुमंडल में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है। कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कार्बन का क्या प्रतिशत होता है हमारे शरीर में, या जो है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बताया कि वायुमंडल में या तो ये चीजें पाई जाएगी, जो आपके आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो या तो आपके वायुमंडल में पाए जाएंगे, वायुमंडल में ना पाए जाए तो फिर वह मृदा में पाए जाएंगे। ठीक है, तो मृदा, वायु और जल, इन्हीं तीनों के होते हुए यह जो है चक्र बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करें कि कार्बन किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन की यदि हम बात करें तो कार्बन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में 3 रूपों में पाया जाता है। जैसे गैसेस के बारे में हम बात करें, गैसेस के फॉर्म में किसमें पाया जाता है? गैसेस, लिक्विड, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो जो गैसेस के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। लिक्विड में डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर यानी कि पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, घुले हुए पानी में पाया जाता है क्या? कार्बन। ठीक है, और सॉलिड में जो आपके फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स का मतलब होता है जो कि आपके खनिज पदार्थ होते हैं और जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनमें जो है कार्बन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो जो है आपके खनिज पदार्थ जो कि आपका सॉलिड होता है, फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है जो भी आपका मृत सड़ा गला हुआ पदार्थ है जो कि हमारे जमीन में दब जाता है, जमीन में दबने के बाद वह काफी लंबे समय तक नीचे ही बना रहता है, उसे हम खनिज पदार्थ या फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर लिक्विड के फॉर्म में और गैसेस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो आपको जानकारी होगी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। कितनी? 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो 78.08% जो है आपकी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है आपकी वह आपकी 20.08 कह दें या 20.08% जो है आपकी लगभग 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। और इसके अलावा ऑर्गन जो है
वह आपकी 0.93% वायुमंडल में ऑर्गन पाई जाती है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो देखिए इसको हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं क्योंकि जो साइकिल बनेगी उसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेना। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि जो आपकी वायुमंडल में पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि एटमॉस्फेयर को हम हिंदी में ही वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल ही कहते हैं एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? 0.03%, ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रयोग करते हैं कौन? हमारे प्लांट्स। और ये प्रयोग करते हैं हमारे प्लांट्स प्रयोग करते हैं ऊपर से, यानी कि मृदा में आपके प्लांट्स और ऊपर वायुमंडल में पाई जाने वाली जो आपकी कौन कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रयोग करते हैं कौन? आपके प्लांट्स। अब ये कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हमने ये बना दिया सन। क्या बना दिया? सन, यानी कि सूर्य। तो अब सूर्य की एनर्जी आती है, यहाँ पर सूर्य की एनर्जी आती है। तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने पर यहाँ पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का प्रयोग करके यहाँ पर ग्लूकोज बनता है C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन मुक्त होती है प्लस H2O और बनता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं कौन? हमारे पौधे, ठीक है। जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो पौधों में क्या जाता है? पौधों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तो ये जो है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आई? पौधों में, ठीक है। अब जब यह पौधों में आई तो पौधों में आने के बाद यानी कि प्लांट्स में आई। अब प्लांट्स में आने के बाद प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? तो प्लांट्स को या तो एनिमल खाते हैं या फिर आपके जैसे एनिमल्स खाते हैं या फिर ह्यूमन खाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ह्यूमन, ह्यूमन में गया, ह्यूमन में यह ऊर्जा ह्यूमन में आई एनिमल्स में, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसफर हो गया, किसका ट्रांसफर हो गया? जो आपका कार्बन था वह कार्बन से कार्बनिक पदार्थ बनाया ग्लूकोज के रूप में। अब यह ग्लूकोज से इस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे प्लांट्स बनाएंगे फल। तो फल को हम खाएंगे और जो उसकी पत्तियां होती हैं वह आपके कौन? एनिमल खाएंगे। अब एनिमल खाएंगे तो वह किस रूप में जाएगा? शुगर के रूप में या फिर यूं कह लें कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में ह्यूमन या एनिमल में जाएगा और एनिमल में जाने के बाद यह जो है इसकी पूरी मात्रा यह जो है रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? यह रेस्पिरेशन करते हैं कौन? ह्यूमन और एनिमल दोनों रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन मतलब सांस लेते हैं, सीधा कहें तो वह जो है सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो जब यह श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया करने पर यह जो है क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इस ऑक्सीजन को ही लेते हैं कौन? हमारे ह्यूमन लेते हैं, ठीक है। अब जब यह श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब यहीं पर हम आपको एक चीज बताते हैं कि श्वसन क्रिया में चाहे वह पादप हो, यानी कि चाहे वह प्लांट हो और चाहे वह आपके एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो, कोई भी आपका लिविंग बींग्स होता है, श्वसन क्रिया में वह सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालता है। यह चीज आप हमेशा याद रखना। तो चाहे पादप हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल्स हो, कोई भी जीवधारी हो, वह श्वसन क्रिया में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालता है। यहाँ पर जब बात होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जरूर हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जब पौधे श्वसन करते हैं तो श्वसन करने के पश्चात, यानी कि जब श्वसन करते हैं तो श्वसन में यह भी ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये जो है रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः पहुंची कहां पर? आपके एटमॉस्फेयर में। अब ये जो आपके ह्यूमन थे और एनिमल्स थे, ये क्या होंगे? ये कभी ना कभी तो आपकी इनकी मृत्यु होगी। डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स, डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स कह लें, तो इनकी कभी ना कभी तो मृत्यु होगी। और ये मृत्यु होने के पश्चात इनका क्या होगा? इनका डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। तो जब डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो चक्र बन गया, ये देखो चक्र बन गया ना, ये देखो यहां से आया सीधा प्लांट में
और एटमॉस्फेयर से प्लांट में आया, प्लांट से ह्यूमन में आया और ह्यूमन से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः एटमॉस्फेयर में पहुंच गई और एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद जो इसको डिकम्पोज करेंगे, यानी कि जब यह इनकी डेथ होगी, किनकी, एनिमल्स, ह्यूमन या फिर प्लांट्स की, तो जब इनकी डेथ होगी तो डेथ होने के बाद जो भी आपका डिकम्पोजर होंगे, डिकम्पोजर में आपके आते हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोज करने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जो है पुनः कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी और जब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी तो यानी कि एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद यहाँ से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर से इनको बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन पुनः यहाँ पर आता है। ये जो है आपका पूरा चक्र बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहीं पर हम थोड़ी सी बात और कर लें। जैसे आपके ये जो जब डेथ हो जाते हैं इनकी, जब डेथ हो जाती है तो यही चीजें आपकी जो इनके स्केलेटन होते हैं या इनका जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वह हमारे जमीन में दब जाता है और जब हमारे जमीन में दब जाता है तो दबने के पश्चात कुछ समय बाद जब इसको हम निकालते हैं या कुछ समय बाद ही इन्हीं से हमें पेट्रोलियम पदार्थ, जो कि आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो आपके पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, वह हमें इन्हीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कार्बन चक्र। यदि आप समझ गए हैं तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर देना। देखिए एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके और सन यानी कि प्रकाश का प्रयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस भोजन को बनाने के बाद इनके पास एनर्जी आती है। इनकी एनर्जी का प्रयोग करके जो ग्लूकोज होता है वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो आपके फल बनाते हैं, पत्तियां, और पत्तियों को एनिमल्स खाते हैं और फलों को हम ह्यूमंस खाते हैं। यह जो है ह्यूमन में पहुंचता है। यही कार्बन जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन होने के बाद यही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो यही हमारा लगातार क्रम चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं कार्बन साइकिल। ठीक है, तो जब ये डेथ हो जाते हैं, डेथ होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पुनः ऊपर पहुंच जाती है और बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर होते हैं, जो बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, वही जो है आपके ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। बस इतना सा सिंपल कार्बन चक्र है। ठीक है, तो आगे हम आपको नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और जो भी आपके बचे हुए हैं उनको हम लगातार अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। हो सकेगा तो हम एक ही वीडियो में 2 टॉपिक कवर कर लेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी कुछ पेपर में सहूलियत मिल सके। ठीक है, तो यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो प्लीज हमारे चैनल पर आइए। टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी विद टैलेंटेड बॉय। ठीक है, तो वहां पर जाकर के आप अपना जो है ज्वाइन कर सकते हैं उसको। वहां पर हम आपको पीडीएफ के माध्यम से या फिर फोटोज के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे इसी के। ठीक है, तो लगातार आप नोट्स बनाते रहिए। उनको एक बार रिवाइज करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे वो लगातार, आपको हमने 5th सेमेस्टर में वीडियो प्रोवाइड कराए थे, तो आपको पता होगा कि हमारे कितने क्वेश्चन आपके कंप्यूटर आपके जो है सेमेस्टर एग्जाम में फंसते हैं और किसी भी प्रकार की आपका पूरा टॉपिक हम एक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। यदि आप स्टडी अच्छी करनी चाहती है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।